योगी आदित्यनाथ का बयान आया है कि सड़कों पर आप नमाज नहीं पढ़ें, अगर आप पढ़ेंगे तो हम दूसरी तरह से हिसाब लेंगे। ये कैसा बयान है? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी अब चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब उनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं, तो मुसलमान के नाम के पीछे वो छिपना चाहते हैं, हर बार छिप जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, बंगाल में मछली कौन खा रहा था? हनुमान जयंती के दिन योगी जी का बयान आया। गाय माता को घर के अंदर काटी का बयान किस पार्टी के नेता ने दिया? हेमंत बिश्व शर्मा ने दिया। योगी जी का बयान आया। योगी जी क्यों इतना ज़्यादा स्कूल बंद होने पे नहीं बोल पा रहे हैं, हाईवे पे नहीं बोल पा रहे हैं, अपने कामों पे नहीं बोल पा रहे हैं? उनको मुसलमान का सहारा क्यों उत्तर प्रदेश के चुनाव में लेना पड़ रहा है? क्यों उनको स्टैंड लगाना पड़ रहा है? यहाँ यूएई में जाके प्रधानमंत्री गलवैया कर रहे हैं और प्रधानमंत्री को नहीं देख पा रहे हैं। अब सवाल हमारे देश के मुसलमानों से कहेंगे, क्यों? ये दोगलापन नहीं तो और क्या है? मैं साफ सवाल करता हूं। ये दो ही राजनीति नहीं है तो और क्या है? आप एक संविधान, आप शपथ किसके लिए है? मनुस्मृति के लिए कि संविधान के लिए? मुझे ये बताइए। वो तो संविधान की शपथ लिए हैं। तो क्यों इस तरह के बयान आप दे रहे हैं? कांवड़ नहीं निकलती है, दुर्गा पूजा नहीं होती है, कलश यात्रा नहीं निकलती है, तमाम हम लोग हिंदू मनाते हैं। मुसलमान तो कभी विरोध नहीं करने आएंगे, भाई क्यों करते हो ऐसा? 5 मिनट, ओनली 5 मिनट में देश में खतरा आ जाता है, हमला हो जाएगा नमाज पढ़ने में। बल्कि बंगाल के चुनाव में बीजेपी वाले खुद सड़कों पे नमाज पढ़ रहे थे, तब योगी आदित्यनाथ ने ये कानून क्यों नहीं लगाया था? मतलब वोट के लिए आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो अपने आप को और कहीं जाके कुछ और दिखा रहे हो। सवाल तो हम भी कर सकते हैं योगी आदित्यनाथ जी से, पर योगी आदित्यनाथ जी मुसलमान के चेहरे के आगे छिपना चाहते हैं।